समुद्र में अगर अचानक आपके सामने शार्क आ जाए तो क्या आप बच सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, शार्क इंसानों पर हमला क्यों करती है? क्या शार्क सच में इंसानों को खा जाती है या इसके पीछे कोई और सच्चाई है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शार्क हमला क्यों करती है, अगर शार्क सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए, और कुछ ऐसे शार्क फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। शार्क आखिर होती क्या है? शार्क समुद्र के सबसे पुराने शिकारी जीवों में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार शार्क लगभग 40 करोड़ साल से भी ज्यादा समय से पृथ्वी पर मौजूद हैं। यानी जब धरती पर डायनासोर भी नहीं थे तब भी शार्क समुद्र में तैर रही थी। आज दुनिया में शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ शार्क छोटी होती हैं, लेकिन कुछ शार्क इतनी बड़ी होती हैं कि उनकी लंबाई बस जितनी हो सकती है। सबसे बड़ी शार्क है व्हेल शार्क, जो इंसानों के लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं होती। शार्क इंसानों पर हमला क्यों करती है? अब सबसे बड़ा सवाल, शार्क इंसानों पर हमला क्यों करती है? असल में सच्चाई यह है कि शार्क इंसानों को अपना पसंदीदा खाना नहीं मानती। उनका असली खाना होता है मछलियां, सील, समुद्री जानवर। लेकिन कई बार शार्क गलत पहचान की वजह से हमला कर देती है। जब कोई इंसान पानी में तैरता है तो ऊपर से देखने पर उसका आकार सील जैसा दिख सकता है, और इसी वजह से शार्क कभी-कभी हमला कर देती है। जिज्ञासा भी एक कारण है। शार्क बहुत जिज्ञासु जीव होती हैं। अगर उन्हें पानी में कोई नई चीज दिखे तो वो उसे समझने के लिए टेस्ट बाइट ले सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान को खाना चाहती हैं, बल्कि वो सिर्फ ये जानना चाहती हैं कि ये चीज आखिर है क्या। लेकिन उनका एक छोटा सा बाइट भी इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। खून और चमकीले रंग। शार्क की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार शार्क पानी में बहुत कम मात्रा में खून भी महसूस कर सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चमकीले रंग जैसे लाल, पीला, सफेद शार्क का ध्यान जल्दी खींच सकते हैं। इसीलिए समुद्र में तैरते समय बहुत चमकीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। अगर शार्क सामने आ जाए तो क्या करें? अगर कभी समुद्र में तैरते समय अचानक आपके सामने शार्क आ जाए तो सबसे पहली चीज है घबराना नहीं, क्योंकि घबराने से आपकी हरकतें तेज हो जाएंगी और शार्क को लगेगा कि आप शिकार हैं। घबराकर तेजी से हाथ पैर मत चलाइए, इससे पानी में ज्यादा हलचल होगी और शार्क को लगेगा कि आप शिकार हैं। शार्क से आंख मिलाकर धीरे धीरे पीछे हटें और कोशिश करें कि आप हमेशा शार्क की तरफ मुंह करके रहें, क्योंकि कई बार शार्क पीछे से हमला करती है। धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ें। जल्दी भागने की कोशिश मत करें, क्योंकि इससे शार्क और ज्यादा आकर्षित हो सकती है। अगर शार्क बहुत पास आ जाए तो उसके नाक, आंख या गिल्स पर जोर से मारने की कोशिश करें। शार्क के ये शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से होते हैं। कई सर्वाइवर ने बताया है कि ऐसा करने से शार्क अक्सर पीछे हट जाती है। क्या शार्क सच में बहुत खतरनाक है? फिल्मों और कहानियों में शार्क को बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाया जाता है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। दुनिया में हर साल शार्क हमलों की संख्या बहुत कम होती है। असल में हर साल इंसान लाखों शार्क मार देते हैं, लेकिन शार्क के हमलों से मरने वाले इंसान बहुत ही कम होते हैं। यानी समुद्र में इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा हमेशा शार्क नहीं होती। समुद्र के लिए शार्क क्यों जरूरी है? शार्क समुद्र के इकोसिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा है। वो कमजोर और बीमार समुद्री जानवरों का शिकार करती हैं। इससे समुद्र का संतुलन बना रहता है। अगर शार्क खत्म हो जाए तो पूरा समुद्र का इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। इसीलिए आज कई वैज्ञानिक शार्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि शार्क इंसानों पर हमला क्यों करती है। अगर शार्क सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, हर शार्क इंसान की दुश्मन नहीं होती। अगर आपको ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय फैक्ट्स जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल फैक्ट विद सूरज को सब्सक्राइब जरूर करें।